महाराष्ट्र के पुणे जिले में है संत तुकाराम मुख्य मंदिर। पुणे से लगभग 34 किलोमीटर दूर स्थित है देहू। देहू का नाम आते ही महान संत तुकाराम के जीवन से जुड़ी यादें तरोताजा होने लगती हैं। ये तस्वीर देहू की जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज संस्थान की है। यही है जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मुख्य मंदिर। यह है चप्पल स्टैंड, जहां आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने चप्पल जूते रख सकते हैं। देहू गांव के प्रमुख मंदिरों में विट्ठल मंदिर इंद्रायणी नदी के तट पर स्थित है। उत्तर महाद्वार से अंदर प्रवेश करते ही गणपति, श्री राम और दीपमालाओं के दर्शन होते हैं। सभा मंडप से गर्भगृह में पहुंचते ही पांडुरंग भगवान, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, के दर्शन होते हैं। प्रदक्षिणा मार्ग में हरिहरेश्वर का मंदिर है। प्रदक्षिणा पूर्ण करते ही द्वार के पास तुलसी वृंदावन है। इसी के पास स्थित शिला पर बैठकर संत तुकाराम चिंतन और विट्ठल का नाम स्मरण करते रहते थे। मंदिर के पीछे देवला घाट है। आपको बता दूं कि पूर्व के 8वें पुरुष विश्वंभर बाबा से संत तुकाराम के कुल में विट्ठल की उपासना बराबर चली आ रही थी। इनके कुल के सभी लोग पंढरपुर की यात्रा, जिसे वारी कहते हैं, के लिए नियमित रूप से जाते थे। मुख्य मंदिर के पास ही तुकाराम महाराज का जन्म स्थान है। यहाँ उनकी पाषाण से बनी मूर्ति स्थापित की गई है। देहू गांव और परिवेश में अनेक मंदिर बनाए गए हैं। संत चोखा मेला का मंदिर और इंद्रायणी तट पर बनवाया गया आधुनिक मंदिर देखने लायक है। देहू गांव से कुछ ही दूरी पर भंडारा डोंगर और भामचंद्र डोंगर नामक स्थान है, जहां तुकाराम अपने भगवान विट्ठल जी का नाम स्मरण करते रहते थे। भामचंद्र पहाड़ी पर मानव निर्मित मध्यकालीन गुफाएं हैं, जिसमें से एक में तुकाराम महाराज का शिल्प भी है। इन गुफा समूह के आसपास कुछ समाधियां, शिलालेख तथा शिल्प भी बिखरे पड़े हैं। पुराने मुंबई पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग से और रेलगाड़ी से देहू रोड नामक स्टेशन पर उतरकर यहां पहुंचा जा सकता है। मंदिर जाने के रास्ते में पूजा सामग्री की दुकान आपको मिलेगी। पुणे से हर दिन लोकल रेलगाड़ियों की सेवा उपलब्ध है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ महानगर निगम द्वारा बसों की सुविधा उपलब्ध है। जगत गुरु तुकाराम महाराज के पावन स्पर्श से पुनीत हुई इस धरती पर पहुंचते ही मन उस विट्ठल भक्त की महान भक्ति के प्रति नतमस्तक हो जाता है। भारत के इस महान संत के बहुत सारे अभंग यानी भक्ति कविताएं आज भी महाराष्ट्र के कोने कोने में पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से गाए जाते हैं। इन अभंगों का अनुवाद दुनिया की कई प्रमुख भाषाओं में किया गया है। यहाँ की कुछ गुफाओं में वारकरी संप्रदाय के अनुयायी आज भी रहते हैं। युग पुरुष शिवाजी महाराज और संत तुकाराम महाराज के कारण शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम महाराष्ट्र में अवतरित हुआ है। जहाँ आज एक ओर शिवाजी महाराज की गाथा देश को गौरव प्रदान कराती है, तो दूसरी ओर तुकाराम महाराज की भक्ति मानवता का पाठ पढ़ाती है। स्वराज्य स्थापना में शिवाजी महाराज को संत तुकाराम की आध्यात्मिक शक्ति का भरपूर संबल मिला। आषाढ़ी एकादशी की यात्रा के निमित्त देहू गांव से सदगुरु तुकाराम महाराज का पुष्पों से सुसज्जित रथ हजारों भक्तगणों के साथ पंढरपुर के लिए रवाना हो जाता है। यात्रा के दौरान संत तुकाराम के अभंग श्रद्धालुओं में नव चेतना को भर देते हैं। मानवता और पर्यावरण का संदेश देने वाले महान संत को विश्व युगों युगों तक याद रखेगा।
दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेज़ॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।